तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज शाम के 4 बजे से मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। पहले मैंने सोचा, कमर में थोड़ा दर्द हो रही थी और ज़्यादा काम मैंने किया नहीं, तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ व्लॉग। फिर मैंने सोचा कि शाम तक भी आराम कर लिया है काफ़ी, तो उठ ही रही हूँ, तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो फिर इस टाइम का आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि शाम के टाइम पे 4 बजे बाद जो मेरे कमरे में धूप आती है, उसके साथ आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो ये आ रही है धूप मुंह पे, तो थोड़ा यहाँ से साइड हो जाती हूँ। अब आती है कुछ बातें। और कई लोग जो मतलब मुझे अच्छा मानते हैं, जिनके प्रॉपर मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कई लोग मुझे देखते हैं अच्छा मानते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग मुझे अच्छा मानते हैं, सब लोग। तो उनसे तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि वैसे तो घर वाले मुझे बोलते हैं कर ले आराम, कर ले आराम, कर ले, रहने दे व्लॉग 2-3 दिन में डाल। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा काम है, तो चाहे मुझे कष्ट भी होता है तब भी मैं बनाती ही हूँ और मेहनत करती हूँ। तो उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि ये भाई समय निकाल के ज़रूर देखेगा, और वो लोग देखते ही हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो उनकी तो एक बात रही। लेकिन उसके अलावा मात्र 5-7 लोग या जैसा 10 लोग या 20 लोग, चलो तो अब ज़रा उनके बारे में बात करते हैं। तो उनका रहता है कि हमेशा कोई भी मैं नया कपड़ा पहनूं, मैं कोई नई चीज़ दिखाऊं। नई चीज़ क्या होती है, मैं इसी घर में रहती हूँ, यही मेरा ससुराल है, एक ही घर है, एक ही खेत है, एक ही आस पड़ोस है। तो मेरा अगर वही चीज़ दिखाना रहता है, क्योंकि आदमी कंटेंट के नाम पे कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ही, अगर मैं वही वीडियो बनाऊँ तो उन लोगों से सहन नहीं होता। तो कितना दिखावा करती है, कितना दिखावा करती है, ठीक है, और ये दिखावा करती है, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे वो एक बात का जवाब दे, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या अपने भाई की शादी मुझसे करानी है या किसी की शादी मुझसे करानी है? नहीं ना, क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच पसंद नापसंद का कोई मामला है, क्योंकि मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच पसंद होनी चाहिए बस। बाकी ऋषिकेश, हरिद्वार, किसी भी पौड़ी, श्रीनगर, किसी भी कोने में बैठी अगर पिंकी को मैं पसंद नहीं हूँ या पिंकी के भाई चिंटू को मैं पसंद नहीं हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसी कोने में रहना है, मैंने हमेशा यहीं रहना है। तो हमारे बीच कोई पसंद का मामला नहीं है, नहीं भी हो तो चल जाएगा। दूसरी बात सबसे बेकार लगती है मुझे कंपैरिजन। मैंने हमेशा बोला है कंपेयर करना सबसे गलत है, कि वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। मैंने हमेशा बोला कि हर किसी की ज़िंदगी, उसका तरीका, उसका रहन सहन, उसका पारिवारिक माहौल, उसका समाज, सब कुछ अलग था। तो क्यों 2 लोग एक जैसे होंगे, है ना? तो सबसे बेकार कि वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो तो बहुत शरीफ है, वो तो बहुत सिंपल है क्योंकि वो तो गोबर निकालती है। तो भाई मैं सिंपल बनने के लिए किसके घर में जाके गोबर निकालूं, जब मेरा ससुराल यही है, जब मेरे काम यही तो होंगे। अब मेरा अंदर झाड़ू पोछा करना, कहीं फ्रिज साफ़ करना, मेरा तो काम ये है। अब सिंपल बनने के लिए अब मैं किसके घर में जाके बोलूँ भाई कि तुम्हारी भैंस है, मैं गोबर निकालूँ, मैं सिंपल बन जाऊँगी उससे। बाकी उदाहरण के लिए बताऊँ तो सब कोई अपना काम कर रहा है। जिन लोगों से तुम मेरा कंपेयर करते हो, वो अपने खेत में जाते हैं, वो घास काटते हैं, वो घर में गोबर निकालते हैं, गौशाला जाते हैं। तो उनको तुम बोलते हो यार ये कितने सिंपल है, क्योंकि उनको देखने का नज़रिया तुम्हारा सिंपल था। मैं उसी तरह से मैंने भी अपना काम किया। मैंने अपने कमरे की सफाई करी, मैंने अपनी साड़ियाँ सेट करी, मैंने अपने कपड़े सेट करे, फिर मैं बाहर झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं गई अपने खेत में, ठीक है। तो वहाँ तुम्हारा नज़रिया बदल गया, क्योंकि वहाँ तुमको मेरे खेत का काम नहीं दिखा, वहाँ तुमको वो दिखा कि यार कितना बीघा का खेत है ये, वहाँ तुमको कीमत दिख गई उस खेत की, वहाँ तुम्हें मेरा काम नहीं दिखा, ठीक है। तो इसलिए उसके पीछे, उस खेत के पीछे पैसा, प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड, सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। हम लोगों ने तो अपना काम किया। मैं तो कहीं भी जाके अपना काम करती हूँ। मैंने किसी वीडियो में अगर 12 साड़ी पहनी, मैंने उसकी रील बनाई, मैंने तो साड़ी पहनी, पर उनकी कीमत, उनका सब कुछ तुमने देखा, वो सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बाकी आखिर में ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को व्लॉग बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ दिखाना ही पड़ेगा। अब इतने महीनों से, क्योंकि मैं 9 महीने तक प्रेग्नेंट हूँ और कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, तो मेरे पास यही घर है, यही एक खेत है। मैं इसी घर के चारों कोनों को दिखाऊंगी किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, कुछ भी बोल के, और मैं उसी खेत को दिखाऊंगी जिसमें हर काम होते रहते हैं। तो कंटेंट के नाम पे मुझे हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए, तो कोई उसको दिखावा बोले या कुछ भी बोले, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे मज़े हैं तो भाई वो मेरी किस्मत है, और आप लोगों को पच नहीं रहा तो वो आपकी समस्या है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उस समस्या का समाधान भी मेरे पास है। ऐसा होता है कि वैसे तो मैं कहती हूँ भाई मैं व्लॉग बनाती हूँ, समय निकाल के मेरा व्लॉग देखो भाई, देखो, हम बोलते ही हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम बोलते ही हैं। लेकिन अगर आपका ज़मीर ही आपको इजाज़त नहीं दे रहा है, अगर मेरी तरह कई लोग आएंगे जाएंगे और आपको पसंद नहीं है ना, मेरी तरह बेकार लोग, दिखावा करने वाले, घमंडी एटीट्यूड वाले, ऐसे तो कई लोग आएंगे,
वो आपको बोलेंगे हमारी वीडियो देखो, लेकिन अगर आपका ज़मीर ही आपको इजाज़त नहीं दे रहा है उनको देखने की, तो आप क्यों देखेंगे फिर। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि कभी मेरी वीडियो आती है, मेरे जैसों की वीडियो आती है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आपको केवल इतना करना है कि 4 दिन तक वो वीडियो इग्नोर कर देनी है। उन पे ना रिएक्ट करना है, ना देखना है, ना गुस्सा करना है, ना नफ़रत करना, ना अच्छा मानना है। आपको उसको बस इग्नोर करना है। 5वें दिन आप लोगों को ये होगा कि वो वीडियो दिखेगी ही नहीं, उसकी वीडियो आप लोगों के सामने आएगी ही नहीं। मैं आपके लिए केवल इतना कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ तो ज़रूर बताना। बाकी मुझसे सवाल है कि आपका किसी से क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, क्या बातचीत है, क्या नहीं है, तो मेरे लिए वो इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है कि मैं उस बारे में बात करके उसे प्रासंगिक करूँ। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि जिक्र क्या, जुबान पर नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। कमर दर्द हो रहा है, ठंडा मौसम चेंज हो रहा है ना, उससे भी हो रहा है, पता है। तो बिस्तर में रात फिर मुझे डर लग रही है, जैसे थोड़ा उठना है तो मेरे को डर लग रही है कि खड़ी हो जाऊंगी, सीधी नहीं हो रही। कुछ मौसम से, कुछ तो तेरा वैसे भी हो रहा होगा, कुछ मौसम से भी हाँ, थोड़ा वेट भी बढ़ गया ना, इस वजह से भी होता है। थोड़ा सा रह गया था ना, बोला मैं कल करूँगी इसको, अब थोड़ा सा ही रह गया। हाँ, तो मम्मी तो वहाँ पे पराल का काम कर रहे हैं। वैसे तो कल हो गया था, लेकिन अब आज थोड़ा सा रह गया है, तो कल ही बोल दिया था कि मैं इसको कल करूँगी। तो इसलिए भाई मैं तो आ गई हूँ बाहर। तो उन लोगों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि कंटेंट के नाम पे मेरे पास घर ही है, मैं कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। और घर में भी जो तुम लोगों को सिंपल लगता है कि हम, वैसे हमारी गाय है कि गाय भी है, गोबर निकालने का काम भी होता है, पर इतने महीनों से मुझे करने ही नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। कि शुरू में तो चलो 1-2 महीने शादी हो रही नहीं, बाद में प्रेगनेंसी का हो गया तो फिर मुझे वो भी नहीं करने दिया कि नहीं वहाँ फिसलन है, मैं कुट्टी नहीं काट सकती, मैं गोबर नहीं निकाल सकती, मैं पराल नहीं उठा सकती हूँ। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं, तो अब मैं कैसे सिंपल बनूँ यही मुझे समझ में नहीं आता है। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब कोई भी व्लॉग बनाऊँ, कोई भी चीज़ करूँ कि हर चीज़ की सीमाएं बनी रहे, मर्यादाएं बनी रहे, ये ज़्यादा ना हो जाए, ये कम ना हो जाए। मैं तो अपनी तरफ से पूरा करती हूँ। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो मुझे अच्छा मानते हैं, उनको पता ही है कि मैं क्या करती हूँ। बाकी तुम लोगों को खुश करने का तो यार कोई ऑप्शन नहीं है। जो मैंने आप लोगों को सुझाव दिया है उसको फॉलो करें, बाकी तो क्या ही बोल सकती हूँ। ठीक है, क्या बुलाना है उनको? ठीक है, तो हम लोगों ने तो पराल संभाल दिया है अपना। तो आंटी को बोलेंगे कि थोड़ा आपको भी चाहिए तो आप भी ले जाओ, तो उनको फ़ोन कर देती हूँ मम्मी के फ़ोन से। और बाकी मुझे सिंपल बनने का वैसे कोई शौक़ नहीं है, मैं जैसी हूँ मुझे अच्छा लगता है। मेरा ये परिवार, मेरा वो परिवार, मेरे आस पड़ोस सब लोग मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मैं सबको बहुत अच्छा मानती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी के लिए सिंपल बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल ही हूँ भाई। मेरी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। और अब मैं लोगों की तरह आऊँगी भी नहीं ये बात बोल के कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरे ऐसे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। नहीं, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैंने जो बात बोली बिल्कुल सटीक है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, बस उस बात को पचा लेना। दादी आ रखी हैं अभी गाय को रोटी देने। दादी को मारा था ना गाय ने, तो दादी आप नज़दीक क्यों जाते हैं इतना? क्या करूँ फिर? उस दिन दादी को मारा था, उसके बाद से मैं जाती ही नहीं इसके नज़दीक। मैं भी जाती हूँ, अच्छा दूर से देखती हूँ। हाँ, मैं भी फेंक देती हूँ कई बार। पापा बोल रहे थे कि सही से नहीं लगा रखा, बल तुमने चौड़ा नहीं कर रखा। हाँ आंटी, पराल चाहिए आपको? अरे गई काम है, घर ही हूँ। अच्छा, मोनिका चले गई? मोनिका तो घर ही है, मोनिका ही तो करी तेरे को फोन। यार हम लोग जाने वाले थे देहरादून, गए नहीं बोलना। अरे मैंने बोला मेरी क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे देहरादून जाना था हॉस्पिटल, और मेरे सुबह सुबह इतनी कमर दर्द हुई, मैंने कहा मुझसे नहीं बैठा जाएगा भाई गाड़ी में। तो फिर बाद में तो वो तो मुझसे अब उठा जा रहा है, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया फिर देहरादून जाना। मम्मी लोगों ने भी जाना था, अब देखते हैं 1-2 दिन में। आंटी बाद में आपको रोज़ रोज़ आना पड़ेगा, अभी बांध रखा है, ले जा लो। बांध लियोना ने रोज रोज कब और तुम जरा चाय बना के आ रही हो भैया के लिए। बनाओ। ये चाय का कौन सा टाइम की है? ये रात की है, दिन की है? अरे पहले भी दिया मैंने, बहुत ज्यादा थकान लग रही है मेरे को। ये चाय का कोई टाइम नहीं है। चाय का टाइम कौन सा टाइम है यार चाय का ये? अरे पहले भी दिया ना, फिर दोबारा दे। ठीक है। अच्छा तो ठीक है। क्या करेगा गाय यहाँ से तुम ऊपर जाओ, इतने वाला खा दो ना। क्या लगा टुकड़ी तो मैं नहीं लगाई। यहाँ तक ठीक थी है, यहाँ से जब होंगे ना उतने बोलते हैं ना, एक बोला उधर कर।
कल पापा बोल रहे थे कि तुमने ठीक से नहीं लगा रखा नीचे इतना। मोटे को चढ़ाऊंगी थोड़ा बहुत। मोटे को ही चढ़ाऊंगी। पापा बोल रहे तुमने ठीक से नहीं लगा रखा, इतना चौड़ा कर रखा है। अपना खुद बोला ऐसे में करना की। अच्छा। अब वही सीधा जाता ना ऊपर, फैल गया वो, उधर को कम हो गया बगीचे की तरफ। क्या करना है, मैंने पकड़ाना है। मैं पकड़ाऊंगी भी, मौसम ऊपर जा रहा हूँ। बाकी कई लोगों को प्रॉब्लम है कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड क्यों है। तो भाई इस पे भी मेरी भी अभी रिसर्च जारी है कि क्यों मेरे अंदर इतना फालतू का कॉन्फिडेंस है। उस पर मेरी रिसर्च जारी है, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे आसान थी वो थी बोलना, मतलब कुछ भी बोलना मैं घंटों बोल सकती हूँ। पर आजकल क्या होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे थोड़ा सा ना बोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब खड़े खड़े मेरी सांस फूल रही है, तो मैं थोड़ा कम बोली आज। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा कम बोला, वरना मैं बोल लेती। पर क्या है, बैठे बैठे भी कमर दर्द हो रही है, खड़े में सांस फूल रही है, इसलिए मैंने आज बख्श दिया उन लोगों को। हाँ आंटी जी, लोगों ने बोला पत्तों के अंदर देखा ही नहीं, अब पत्ते सूखे तो उनको पता चला कि यहाँ कितनी तोरी लगी हुई है। इतना यहाँ अंदर तो बंदरों ने भी नहीं देखा। ये देखिए, एक ये है, एक यहाँ अंदर है। मुझे लगा कि आपने बचा रखी है ये उसके लिए। हाँ अच्छा, दिखे नहीं उस समय। हाँ पर ये अब बीज के काम आ जाएंगे, बरसात की वजह से नहीं दिखा। सही लग रहा है यहाँ से तो। ये थोड़ा उधर को गिर गया ना, ये तो गिरेगा ही मुझे लग रहा है इधर। ये किसका खेत है ये बगल पे? ये तो किसी का ले रहा है। तो उनके यहाँ गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं, उनका प्रॉब्लम तो गिर रखा है ना, क्योंकि यहाँ पीछे से गिर रहा है ना ये। अरे ये तो किसी ने खरीद रखा है, वो कहाँ आ रहे हैं यहाँ भी। अच्छा, किसी ने खरीदा है। अच्छा, क्योंकि कोई गुस्सा नहीं करता यहाँ सामान आ गया तुम्हारा? वो गुस्सा करने वाले ने तो बेच दिया, वो लड़का गुस्सा करने वालों ने बेच दिया बस। अच्छा चलो भाई, अब मैं आ गई हूँ खाना पीना खा के बिस्तर में और अब सोने की तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आखिर में मुझे ये बोलना है कि भाई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ, पर अगर मैं बोलूँगी तो मैं बहुत कठोर बोलती हूँ। फिर वो कठोर फिर सहन भी करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत मुश्किल है सच सुनना। बहुत आसान है ये बोलना कि सच बोलो, सच कहो, सच सुनो, लेकिन दरअसल महंगा मामला है सच सुनना। जिस आदमी को तुमने अपनी तरह देख लिया तो वो तो तुम्हें रिलेटेबल लगा, वो तुम्हें सिंपल लग गया, और कोई आदमी तुम्हें अपने से ऊपर नीचे लग गया तो वो तुम्हें, उसे देख के तुम्हें जलन हो गई। तो भाई इस बेबुनियाद समस्या का कोई जवाब नहीं है, और ना मैं देने वाली हूँ और ना मैं उसका समाधान देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह सबका ठेका नहीं ले रखा है। तुमने तो इसका भी उसका भी, अब उसने ब्लॉगर ने ये करा, अब इसने ये करा, अब इस वाली के, तुमने सबके ठेके ले रखे हैं, मैंने किसी का नहीं ले रखा है। भाई मेरा तो बढ़िया ज़िंदगी स्मूथ चल रही है। तो मैं केवल उतना बोल सकती हूँ जितना मैंने आपको बताया कि इग्नोर करो हम जैसे दिखावटी लोगों को, बाकी इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। और उससे पहले जो लोग मेरे हितैषी हैं, जो लोग वास्तव में चीज़ों को समझते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है, मैं तो तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद करती हूँ भाई, क्योंकि वास्तव में जो तुम्हारे कमेंट होते हैं ना, ऐसा ही होता है चीज़ों पे। कई लोग तो फिर अनशन बोल जाते हैं, लेकिन सच्चाई कई लोगों को दिखती है जो खुद ढंग के लोग होते हैं। तो वास्तव में वही चीज़ हुई होती है। कई बार कोई लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो जो ढंग का पॉजिटिव बोलते हैं ना, आप बिल्कुल सही अनुमान लगाते हैं, क्योंकि आप मुझे वास्तव में जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मुझे नहीं चाहिए भाई आड़ कबाड़। कई लोग चाहते हैं बस किसी भी तरीके से व्यूज़ आ जाए, किसी भी तरीके से व्यूज़ आ जाए। नहीं, मेरा बढ़िया काम चल रहा है। मैं बोलती हूँ 5000 लोग देखें, पर मैं भी टेंशन फ्री रहूं और सामने वाला भी टेंशन फ्री रहे। किसी को किसी से गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। तो अनावश्यक लोग आड़ गवाड़ चाहिए ही नहीं। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि कम लोग हों पर ढंग के हों, और मैं अपनी तरफ से वही कोशिश करती हूँ, सामने से मुझे वही रिस्पांस चाहिए। मैंने बोल दिया ना कि मैं तो साड़ी पहन रही हूँ, गहने पहन रही हूँ, लेकिन उसकी कीमत हर वक्त तुम लगा रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग की उपज है। मैं तो खेत में काम करने जा रही हूँ, लेकिन वो खेत देख के, उसकी कीमत देख के तुम अपने दिमाग को ख़राब कर रहे हो, तो वो तुम्हारी समस्या है, वो तुमको दिखावा लग रहा है। तो अब उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो काम ही ये है चीज़ें दिखाना, चीज़ें करना। तो समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।